नमस्कार, स्वागत है आपका 1xBet द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। बेंगलुरु 6 में से 5 मुकाबले हार चुकी है और पॉइंट टेबल में सबसे निचले स्तर पर यानी 10वें नंबर पर है। वहीं हैदराबाद में 5 में से 3 मैच जीते हैं। अब बात कल के 2 मुकाबलों की। पहले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 8 विकेट से मात दी। केकेआर की आईपीएल में एलएसजी पर यह पहली जीत है। लखनऊ ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 161 रन बनाए। जवाब में कोलकाता ने 15.4 ओवर में 2 विकेट गंवाकर ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। कोलकाता के ओपनर फिल सॉल्ट ने नॉट आउट 89 रनों की पारी खेली। वहीं दूसरा मुकाबला 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। सीएसके ने एमआई को 20 रन से मात दी। रोहित शर्मा ने नॉट आउट शतक लगाया, लेकिन अपनी टीम मुंबई को जीत वो नहीं दिला सके। चेन्नई ने मुंबई को 207 रन का टारगेट दिया था, लेकिन मुंबई 6 विकेट पर 186 रन पर ही सिमट गई। चलिए अब बात आज के मुकाबले की करते हैं। हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच अब तक 23 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें 12 में हैदराबाद और 10 में बेंगलुरु को जीत मिली है। और मेरे साथ खास मेहमान या यूं करें मेरे सहयोगी सुनील कालरा जी भी मौजूद हैं। सुनील, पहले आज के मैच की बात करें, कल के मैच की बात कर लेते हैं। जरा कल का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था और मुंबई इंडियंस को क्या हुआ है। मुंबई इंडियंस वहाँ पहुँचते पहुँचते, जबकि देख रहे थे हम शुरुआत में जिस तरह से खेल चल रहा था, रोहित शर्मा जिस तरह से खेल रहे थे, ईशान किशन जिस तरह से आक्रामक शॉट्स लगा रहे थे, उसको देखकर लग रहा था कि बहुत आराम से विक्ट्री मिल जाएगी मुंबई इंडियंस को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शतक तो बनाया, लेकिन फिर भी 20 रन से हारे। कहाँ अटकी टीम? देखिए, अटकी तो 3-4 जगह पे, पर सबसे पहले आपने लुत्फ रोहित शर्मा की बैटिंग का लिया या धोनी के 3 छक्के का दिया, ये आपको जवाब देना है। धोनी के 3 छक्के तो देखिए, जैसे ही धोनी आते हैं ना ग्राउंड में, पता लग जाता है। जिस तरह का शोर होता है और जो शोर मीटर है वहां पर लगा हुआ, वो बता देता है कितना शोर है, किसकी उपस्थिति कितना शोर मचा रही है वहां पे। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा। जो लास्ट का ओवर था, मैं कहता हूँ अगर शुरुआत में देखें तो इन्होंने अच्छा पकड़ के रखा था। शुरू के ओवरों में 6 रन 3 रन, नबी के ओवर में फिर 7-8 रन गए, फिर 6 रन गए। मगर आप देखेंगे जो असली घातक इनको तकलीफ हुई है वो हुई है इनको पांड्या के 10वें 11वें 12वें ओवर में, जब इन्होंने 15 12 10 8 और 22 रन दिए। अब देखिए, अगर लगातार आप ये 10 से 15 ओवर के बीच में आप 10-10 रन की औसत से दें, 18 रन की औसत से दें, तो गेंद हाथ से फिसल ही जाती है और गेंद के साथ साथ पूरा मैच का पूरा नक्शा बदलता है। फिर बात आती है आखिरी ओवर, जब पांड्या ने सोचा कि हम कर रहे हैं। देखिए, बुमराह इतनी बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे, नपी तुली लय था, ताल था, सुर था, पर यहाँ से फिर शोर मचाने वाले धोनी साहब आ गए। उन्होंने 26 रन जिस तरह से आखिरी ओवर में निकाले, वो लेवल ही अलग था। वो दर्शाता है कि टेम्पलेट क्या होती है, एक एज डिफाइंग नॉक क्या होता है। जो धोनी ने कल खेला, कौन कहता है वो 41-42 साल के लग रहे थे जिस तरह से खेल रहे थे। तो ये सारी चीज़ों का मिश्रण देखा, और जब 26 रन पड़े इन्हें, तो इनका कुछ मामला थोड़ा हिल गया। फिर आते हैं मुंबई की बारी में। मुंबई के जब अगर आपके पहले 4-5 ओवर 6 ओवर में अगर आपकी एवरेज अगर हिल जाए हाथ से, तो मुश्किल हो जाती है। देखिए, पकड़ के बॉलिंग की है कल बहुत ही कस के बॉलिंग की है, स्पेशली जडेजा और पार्टी ने। 5 ओवर में उन्होंने, लगता है मेरे ख्याल से अराउंड 26-27 रन, एक दौर ऐसा आ गया बीच का, 5 ओवर में अगर आप 26-27-28 रन दीजिएगा तो सामने वाली टीम कहाँ आपका 200 से ऊपर का रन चेज करेगी। जाहिर सी बात जी। चलिए अब आज के मैच पर आते हैं, और नोएल डेविड भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर। जी नोएल, स्वागत है आपका। और टॉस से शुरुआत करते हैं, और यहाँ विकेट पर चिन्नास्वामी के पिच पर लग रहा है कि टॉस बड़ी अहम होती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो रिकॉर्ड्स दिए गए हैं, टॉस जीतने वाली टीम जो जीती है 49 बार जीती है यहाँ पे, और टॉस हारने वाली टीम सिर्फ 38 बार जीती है, तो काफ़ी फर्क है। तो टॉस एक अहम फैक्टर है यहाँ पर। नोएल? यस, ऑफ कोर्स टॉस क्या वाइटल रोल खेलता है मैच से पहले, क्योंकि डिसीजन मेकिंग रहती है कैप्टन को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट
अकॉर्डिंग टू सोर्सेस और इंफॉर्मेशन आई थिंक बैंगलोर की विकेट जो है काफी प्लासिड विकेट रहे, बट यू नो चेजिंग अच्छा रहेगा क्योंकि डायमेंशन ऑफ द ग्राउंड ऑलवेज सेट चिन्नास्वामी की काफी छोटी है. I think that's why chasing second is always better in Chinnaswamy, and I think Bangalore को playing on home ground काफी advantage रहेगी. Not only the fans but उनको पता है कि wicket कैसा खेलेगा, क्या करेगा, and so on. But it all depends how they bat because as I said पहले भी कि उनको कितना भी बैटिंग runs डाले बोर्ड पे, उनकी bowling जो है काफी weak है. So I think they have to concentrate उनकी bowling पे कि कैसा strengthen करे bowling lineup. अच्छा सुनील भाई, एक चीज़ मैं और देख रहा हूँ इसमें, ये रिकॉर्ड जो मेरे पास हैं, टॉस जिसने जीती है वो 49 बार जीती है इस विकेट पर, और टॉस हारने वाली टीम जो है वो 38 बार जीती है. अच्छा, जिसने पहले बल्लेबाजी की है वो 49 बार जीती है, यानी लग रहा है कि जो टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी करेगा. ये इस रिकॉर्ड को देखकर लग रहा है. देखिए रिकॉर्ड पुराने, हम पिछले 16 साल के ज़्यादातर रिकॉर्ड्स देख रहे हैं और उसमें एक हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आता है और उसके मद्देनज़र रखते हुए आप डिसीजन लेते हैं हम बॉलिंग करेंगे बैटिंग करेंगे. बट अब एक और बात यहाँ पे निकल के आई है, पिछले 3 मैचेस में ऐसा हुआ है, स्पेशली राजस्थान के मैचेस में, जहाँ पे टॉस जीत के उनको पक्का था कि बैटिंग करो, लंबा स्कोर करो और छोड़ दो. उन्होंने क्या किया, उन्होंने सामने वाले को बैटिंग पे डाला और बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करके उन्होंने आराम से वो बारी जीत ली है. ये जो 3-4 चीज़ें एप्ट रहे हैं, ये हमारी रिसर्च और स्टेटिस्टिक्स को डिफाई करता है और इसका जवाब एक क्रिकेटर ही दे सकता है. जैसे अतुल वासन जो हमारे साथ जुड़ गए. अतुल, ये मॉर्निंग वाले दिन डिसाइड करते हैं कि क्या पिच होनी, ग्राउंड्समैन तो पहले ये बताइए कि क्या पिच होगी, ये मॉर्निंग में होती है या पहले दिन हो जाती है, उससे एक दिन पहले. दूसरा पॉइंट, ये जो हैवी रोलर है और जो लाइट रोलर है, इन दोनों का फर्क ये फैंस थोड़ा समझना चाहते हैं. आप ये दोनों पॉइंट को अगर दर्शा दें तो इजी रहेगा हमारे लिए. नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, मुझे बहुत ज्यादा ओवर एनालिसिस विकेट का हो रहा है. जैसे भी विकेट है वो सेम उसका नेचर रहता है. तो आपके पास जब भी आपकी खेलने की बारी आए या गेंदबाजी आए तो इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं होता अनलेस कि बहुत ज्यादा ड्यू आ जाए. तो मुझे लगता है कि अब टीम की सिचुएशन जो है, टीम की कॉम्बिनेशन और कहाँ का वीक एरियाज है, कहाँ उनकी वरीज है, उस हिसाब से भी पिच को जो एनालाइज करने की जो मैट्रिक्स है वो बदल जाते हैं. तो मुझे लगता है कि सिर्फ फोकस पिच पे इतना नहीं करें तो बेटर रहेगा. अब आपका स्पिनर बहुत बढ़िया है तो आप चाहेंगे कि आप थोड़ा सा 2 पेस विकेट बनाएं, पर वो उल्टी भी दो धारी तलवार. अतुल, ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि हर स्टेडियम में 3 स्ट्रिप्स होती हैं यूजुअली जहां से मैच खेला जाता है. तो ये मेन पिच हो या लेफ्ट की पिच हो या राइट की पिच हो, जो डिसाइड करता है उस पर कुछ ज्यादा फर्क पड़ता है डिग्री का, कि बैटिंग अगर ये है तो दूसरी पिच थोड़ा सा कम डिफरेंट बिहेव करेगी. ये सवाल था. नहीं, वही मैं आपको कह रहा हूँ कि इतना एनालिसिस कोई भी कप्तान या टीम नहीं कर रही जितना हम लोग कर रहे हैं विकेट के बारे में. क्योंकि सबसे बड़ी बात है, अगर आपका साइड की पिच जाते हैं तो आप, अगर आपके पास स्पिनर्स है तो आप एक लंबा देना चाहते हैं कॉर्नर और आपको एक गेंदबाज को थोड़ी लग्जरी देना चाहते हैं. तो एक वो फैक्टर है कि अगर एक थोड़ा सा विकेट को कोने में ले जाए तो एक लंबी बाउंड्री हो जाती है और आपका एक गेंदबाज के 4 ओवर आप वहां से डाल सकते हैं. पर विकेट के नेचर जो है, अब चिन्नास्वामी की नेचर ओवरनाइट आप चेंज करेंगे किस लिए? आपके पास ऐसी क्या चीज है? अब दोनों टीमों के पास एक अच्छा 2 अच्छे गेंदबाज होते हैं, स्पिनर होते हैं, पर 2 पेस में बल्लेबाजों को रन बनाने पर गेंदबाज रोक नहीं पा रहे हैं. कि आरसीबी के लिए बोल रहा हूं मैं. पर दिक्कत ये है कि आप ड्यू फैक्टर इज द बिगेस्ट फैक्टर. अब रादर देन द पिच की नेचर, क्योंकि 40 ओवर में पिच की नेचर चेंज नहीं होगी. जी अच्छा, चलिए अब खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं. नज़र जाहिर सी बात है, विराट कोहली का मैच है, उनकी विकेट पर मैच है. कितना हौसला बुलंद रहेगा इस पर भी बात है, क्योंकि पिछले मैच में दर्शक उनकी बल्लेबाजी का लुत्फ नहीं उठा पाए थे. इस बार क्या उम्मीद है अतुल जी? देखिए, उम्मीद तो है, अगर रन बनाएंगे तो उनको डिफेंड भी करना है. सबसे बड़ी दिक्कत है, आप देख लीजिए, अगर विराट कोहली की मैं सुन रहा था कि हाई स्कोरर हैं, पर स्ट्राइक रेट के बारे में लोग बात कर रहे हैं. अरे वो करे क्या? अगर स्ट्राइक रेट बढ़ा दे तो बाकी टीम धराशायी हो जाएगी. एटलीस्ट वो इंश्योर कर रहा है कि टीम का स्कोर बने, पर अब डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं. उनके लीडिंग विकेट टेकर देखिए, अब आपके ग्लेन मैक्सवेल थे अब तक, जो जिनको रन बनाने हैं, और उनके सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट जिसका है वो मोहम्मद सिराज है. तो देखिए, टॉपसी टर्वी होगा उनका बैंगलोर का मसला, क्योंकि विराट कोहली के अकेले रन बनाने से होने वाला नहीं है. बाकी प्लेयर्स जो हैं, स्पेशली मैंने स्टार्ट ऑफ द सीजन कहा था कि आरसीबी की जो गेंदबाजी है मुझे अंडर कुक लग रही है, और वही हो रहा है उनके साथ.
अतुल, आपने बिल्कुल कहा था पहले दिन के प्रोग्राम में, आपने कहा था ये वो टीम है जो 300 रन बना सकती है और इनके बॉलर 350 रन भी दे सकते हैं, वो हमें बिल्कुल याद है। बट अतुल, ऐसे टाइम पे अगर इस टीम को साथ चलना है तो इफ़ यू वर द बॉलिंग कोच, आप उनको क्या हिदायत देंगे जी? ऐसा क्या करो कि रिस्ट्रिक्ट कर लें, एटलीस्ट टोटल तो डिफेंड करें, क्योंकि स्ट्राइक बॉलर्स नहीं है, अटैकिंग बॉलर्स नहीं है, चाहे वो स्पिन, रिस्ट और पेस बॉलर्स हो। आपके व्यूज? अब देखिए, जैसे मुंबई ने इतना बढ़िया अपना डिफेंड किया, देखिए, क्योंकि अच्छी विकेट थी, ड्यू भी था, फिर भी तो आपके गेंदबाजों के पास एक आधा गेंदबाज ऐसा होना चाहिए जो कि आपको 4 गोल्ड ओवर्स दे दे। अब शुरुआत में विकेट मिल जाए तो फायदेमंद है। सिराज, जो कि मुझे लग रहा था कि एक ऐसे वेपन है, उनको भी शायद मेंटेलिटी उनकी चेंज हो चुकी है, क्योंकि एक आधे ओवर में, एक आधे मैच में अगर आप मार खा जाते हैं तो शायद कप्तान को कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि भाई आप हमारे विकेट टेकर हैं। तो मुझे लगता है कि उनको अगर बोले कि आप विकेट्स के पीछे जाएं तो मुझे लगता है कि शायद फायदा हो जाए। और अब जी से अब टॉपली है, उनके गेंदबाज हैं, वो उनसे मुझे उम्मीद थी, पर उन्होंने भी बहुत मार खाई है। आकाशदीप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, तो उसके बाद उनका अभी तक कहीं रंग नजर नहीं आया। तो उनकी जो मेन परफॉर्मर्स, जो की प्लेयर्स हैं, वो परफॉर्म नहीं कर रहे। एक आधे प्लेयर्स परफॉर्म कर रहा है, पर टीम एज अ टीम दे आर नॉट जेलिंग। अतुल ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि आप चाहे कितने रन स्कोर करते रहें, पर जब तक आपके पास जज्बा नहीं है और आपके पास गूदा नहीं है कि कल के मैच में देखा गया, कल के जी। मैच में देखिए, आपने सेंचुरी बनाई, रोहित शर्मा ने सेंचुरी बनाई, लेकिन सूर्य कुमार कुछ नहीं कर पाए। तो और इसके अंदर बॉलिंग भी अगर आप देखेंगे, सामने वालों ने बिल्कुल रोक के खेले थे। जी। पहले अगर आप देखें तो मुंबई ने बॉलिंग बड़ी अच्छी की थी। नबी का पहला ओवर 6 रन, कोटजी 3 रन, मोहम्मद नबी फिर आए 9 रन और जसप्रीत बुमराह 6 रन पे है। बट इसकी एक सवालिया निकल के आता है कि जसप्रीत बुमराह जो वर्ल्ड के इतने बढ़िया बॉलर हैं, उनको वो बड़े बड़े स्टॉप गैप करके देते हैं। कभी चौथे ओवर में बहुत दिया, कभी 8वें ओवर में, फिर लास्ट के सेकंड लास्ट ओवर में दिया। अतुल, आपको ये स्ट्रैटेजी ठीक लगती है? और फिर नोएल के पास आते हैं और पूछेंगे कि अगर आप कोच हो, बॉलिंग कोच आरसीबी के, तो आपके क्या वो रहेंगे, स्पेशली द फर्स्ट 6 ओवर्स? अतुल, फर्स्ट पॉइंट। अपने पावर प्ले से 10 ओवर्स डाले हैं, उसमें 123 रन खाए और एक विकेट लिया सिर्फ पावर प्ले से। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, और वहां से गेम हाथ से निकलता चला जाता है। और मुझे लगता है कि अगर शुरुआत में आपके मेन स्ट्राइक बॉलर आपको विकेट लेते हैं, जैसे आप देखिए बोल्ट है, उनकी एवरेज देखिए, शुरुआत में हमेशा विकेट लेके देते हैं, तो बाद में अगर आपका एक फेस खराब भी आ जाए, बट यू हैव एक्चुअली स्टार्टिंग ऑन अ गुड नोट, दैट दूसरी टीम बैकफुट पे आ जाती है, तो वो बैकफुट पे कौन डालेगा? आई एक्सपेक्ट सिराज टू डू दैट। सिराज टू डू दैट। नोएल, बट इज इट हैपनिंग? आपको लगता है सिराज के पास इतना कॉन्फिडेंस है जिस तरह से उनके रन पड़े हैं? नहीं, जैसा अतुल करेक्ट है कि सिराज थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट है, कि ही इज नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल, बिकॉज उनकी बॉलिंग जो है तो चेंजेस दिख रही है उनकी, बिकॉज पता चल रहा है उनकी बॉलिंग से कि काफी ऊपर डाल रहे हैं, या नहीं तो काफी शॉर्ट डाल रहे हैं। आई थिंक ही हैज टू स्टिक टू हिज ओल्ड ट्रिक्स, लाइक उनका बेसिक्स, लाइनर लेंथ, उसके बाद ट्राई करे। ये पहले ओवर से काफी ट्राई कर रहे हैं सिराज। एंड आई थिंक सिराज का एक मेंटालिटी है, आई हैव सीन हिम थ्रू द रणजी ट्रॉफी टीम की, जब मार्क आता है तो बैकफुट पे जाता है। दैट इज रॉन्ग मेंटालिटी। आई थिंक यू शुड हैव दैट पॉजिटिव एटीट्यूड कि नहीं, अगर 1 ओवर या 2 ओवर मार्क है, 3rd और 4th ओवर यू शुड मेक ए कमबैक। That should be mentality. अबुल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली इन्होंने कि ये जब मार खाता है तो बैकफुट पे जाता है। इनफैक्ट मैंने इनका साउथ अफ्रीका वाला टूर खुद कवर किया था और देखा था, इनसे बात भी की थी। जिस तरह से इनको जब विकेट मिलती है तो इनका हौसला, इनकी ऊंचाई और कद बिल्कुल अलग हो जाता है। आपको ऐसा कोई इंस्टेंस आता है, नोल, बिकॉज ही बिलोंग्स टू मोर और लेस आपके एरिया से, आपने इनको कभी ऐसा देखा जब ये इनका बैड पैच हुआ और उसके बाद एकदम से उभर के आए, स्पेशली अर्ली डेज में, जो हमारे फैंस को नहीं पता होगा? अगर आप कोई इंसिडेंट शेयर करें, कोई एनेक्डोट। नहीं, द वे वो स्टार्ट किए उनकी जूनियर लेवल क्रिकेट, बिकॉज ही वाज पिक्ड अप फ्रॉम ए बॉलिंग सिलेक्शंस, ओपन सिलेक्शंस में से पिक किया है। 2 चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन ज्योति प्रसाद थे, उनको पकड़ के डायरेक्ट जूनियर अंडर 23 की लाए। वहां से he started off very well. उसके बाद रणजी ट्रॉफी अंडर भरत 40 विकेट लिए। So I think that was the start, but I never felt कभी कि ये लड़का कभी ये फेज आएगा उसको। But रणजी ट्रॉफी, then the moment he went to play country के लिए खेला,
काफी थी, बट आई नेवर सो, बट दिस इज द मोमेंट. इफ यू सी द एशिया कप आल्सो, एज यू सेड, अगर विकेट मिले, he is a king, but जब मार खाता है तो बैकफुट पे जाता है वो. I don't know why. That is the most आई weak थिंक link in his bowling. अनमोल, ये जो सवाल है अबुल, आई डोंट नो व्हाई, ये बहुत बड़ा सवाल है. ये एक स्पीडस्टर ही इसका एक आंसर दे सकता है. अतुल ने बड़ा मजेदार किस्सा सुनाया था. एक मैच में 24 रन पड़े थे, खैर 4 विकेट भी लिए थे. अतुल, आपने वो कमबैक ऐसे मोमेंट्स पे कैसे लिए? क्योंकि आपके क्लब लेवल मैचेस में और फर्स्ट क्लास मैचेस में भी आपने काफी जज्बे से कमबैक किया था, जो सिबतें और कहानियां हमने सुनी है. अतुल, आपके व्यूज? अरे छोड़िए उस बात को, क्योंकि कमबैक तभी होता है कि जब आपको आपके पास लग्जरी हो कि आपकी सिचुएशन, आपकी पोजीशन सिक्योर हो. एंड एप्पल और ऑरेंजेस का कंपेयर करना, आई थिंक इट्स अ डिफरेंट गेम. बट आजकल की जो T20 के हालात हैं, उसमें यू हैव टू एक्चुअली be that mind, then you have to erase that, and you know that your future is secure. If you're unsure about what's going to happen to you, आप अगला मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे, आगे सीजन में क्या होने वाला है, तब आपका क्या होगा, आप डिक्लाइन पे चले जाएंगे. और फिर टीम मैनेजमेंट जो है, आपके मेंटल कोचेस जो है, उनका रोल आता है कि किस तरह से आपको कॉन्फिडेंस देके बोलते हैं कि यू आर आवर मेन मैन. अगर वो इंटरनेशनल स्टार नहीं भी है तो आप उसको बनाओ. तो प्लेयर जो होता है ना, बड़ा प्लेयर जो होता है, वो कप्तान और टीम बनाती है. सारे प्लेयर अच्छे होते हैं, पर कहाँ उसको देना है, किस तरह से कॉन्फिडेंस देना है, किस तरह से आपको की पोजीशंस में उसको बूस्ट करके. बेशक सारे प्लेयर अच्छे होते हैं, ये एक बड़ी अच्छी आपने बात की, सारे प्लेयर्स अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिन पर नजर रहती है, दर्शकों की भी, आलोचकों की भी, सबकी नजर रहती है. विराट कोहली, जाहिर है इस मैच में विराट कोहली पर सबकी नजर रहेगी, लेकिन एक खिलाड़ी और है जिस पर नजर रहने वाली है, और वो है अभिषेक शर्मा. बिल्कुल, आई थिंक बहुत बढ़िया प्लेयर है वो. मुझे लग रहा है कि जिस तरह से परफॉर्मेंस 2-3 परफॉर्मेंस से पहले भी दी थी, पर कहीं ना कहीं वो स्कीम ऑफ थिंग्स में है. और मैंने अभी इमर्जिंग नेशंस में भी श्रीलंका में किया था, कमेंट्री की थी, और वहां भी बहुत मुझे इंप्रेस किया था इसने. एटीट्यूड बहुत अच्छा है. पर मुझे लग रहा है कि अभी इतनी भीड़ भाड़ में जब तक 2-4 मैच अपने दम पे जिताएंगे नहीं ना, तब तक आई कैच नहीं करेंगे. और फिर आपका जो सीजन पहले गया, आपका जो परफॉर्मेंसेस बाकी सीजन में है रणजी ट्रॉफी में, वो काउंट होती है. सिर्फ वन सोलो डज नॉट मेक अ समर. और सिर्फ T20 की परफॉर्मेंस से इंडियन टीम में पिक पहले हुए हैं बहुत लोग, पर मुझे लगता है वो पॉलिसी चेंज करनी चाहिए. पर सबसे बड़ी दिक्कत उल्टी तरफ आरसीबी की है कि सबसे महंगे जो उनके परचेज है, कैमरन ग्रीन, अल्जारी जोसेफ, दोनों को बेंच पे बिठाया हुआ उन्होंने. 19 प्लेयर यूज कर चुके हैं, और अब से सबसे महंगे खिलाड़ियों को बाहर बिठाने की नौबत आ चुकी है. तो ये बताता है कि खलबली है खेमे में. वेल, खलबली तो है अतुल. अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, जहां पे 7 से 14 ओवर तक हम एक लिखते हैं कि ये पैच पे टीम बैटिंग फर्स्ट का आइडियल स्कोर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से. यहाँ का कुछ 58 और 62 के बीच में हो रहा है ऑक्सीलेट. आपके हिसाब से ये लगता है ठीक है, या ये मौका है इसमें आपको एक्सेलरेट करना चाहिए पंप देके? मुझे लगता है कि ये बहुत स्पेकुलेटिव सी बात है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप हैं कहाँ तब उस पीरियड के शुरुआत में. आपके पास रिसोर्सेज कितने बचे हैं, क्या हालात हैं, क्या आपने मेंटल टारगेट रखा है. क्योंकि पिच से आप शुरुआत करते हैं, आपको लगता है कि इस पिच पे अगर पहले बल्लेबाजी आ गई और बहुत सपाट पिच है, बाद में ड्यू आने वाली है, तो आप सोचते हैं कि 200 से ऊपर तो बनने चाहिए मिनिमम. उसमें आपकी हड़बड़ाहट में 2 विकेट निकल जाए, तो फिर आपकी सिचुएशन आपकी रीबिल्डिंग की होती है, ये नहीं कि अटैक करते चले जाए. तो वो सिचुएशन तब बनेगी जब उस सिचुएशन में आप आके रीअसेस करेंगे कि हम हैं कहाँ और करना क्या चाह रहे हैं. वेल, अतुल की बात से तो ये पक्का जाहिर है अबुल कि आरसीबी हमेशा कैचअप क्रिकेट खेलती है. मतलब कोई टीम आगे निकल गई, उसको हमेशा पकड़ने के चक्कर में. नोल डेविड, आपके हिसाब से जब पावर प्ले खत्म हो जाता है, जब दूसरा सेट आता है, तब विकेट्स आपने देखा है स्पिनर्स कम इनटू एक्शन. कल जो देखा है हमने, स्पिनर्स ने भी रोक के भी बॉल की, और स्पिनर्स ने काफ़ी, जडेजा ने भी काफ़ी अच्छी तरह से इकोनॉमिकल की थी. आपके हिसाब से ये पिच स्पिनर्स को एड कर रही है पावर प्ले में ज़्यादा? अगर स्टैटिस्टिक्स देखें पूरे आईपीएल की, पिच की बात नहीं है, पूरे आईपीएल की 7 से 14 ओवर. देखिए, इट ऑल अगेन अग्री विद अतुल, इट ऑल डिपेंड सिचुएशन कैसा है मैच का. अगर पावरफुल में अच्छी स्टार्ट मिली है, फॉर एग्जांपल 6 ओवर में आप 60 to 65 रन लाए एंड लूजिंग ए विकेट, देन आप एक्सेलरेट कर सकते हैं 7 to 14 को. Okay, you can get around 80 runs if you have the wickets in hand. It all depends. But spinners अगर spinners को assist, आपका स्ट्रोक मेकिंग थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए क्योंकि बॉल अगर ग्रिप और टर्न हो रहा है, स्लो है, देन आपको शॉट्स मारना मुश्किल होता है. आपको बैट्समैन को कन्वर्ट करना पड़ता है to get out his sweep shot or रिवर्स स्वीप. So
तो अगर वो पीरियड अगर ऐसा स्पिनर्स को असिस्ट कर रहा है तो आई थिंक एनीथिंग अराउंड 45 रन टू 50 रन 7 to 14 विल बी फीजिबल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नोएल डेविड आपका भी, और अतुल वासन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।